देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। 14 मई को जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में अपना नामांकन दाखिल किया, उस रोज उन्होंने कई मीडिया चैनल, कई टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल के बहुत सारे पत्रकारों को, जिसे आम जनता गोदी मीडिया के नाम से पुकारती है, उन्हें एक के बाद एक लगातार कई इंटरव्यू दिए। और उस रोज पहली दफा उनके इंटरव्यू में एक नई बात सुनने में आई, और वो ये बात थी कि उन्होंने ये कहा कि मेरे माँ के देहांत के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी बायोलॉजिकल जो है, मेरा जन्म बायोलॉजिकल जन्म नहीं, यानी कि मेरा जन्म जो है वो आप तमाम जो भारत के लोग हैं उनके जैसे बायोलॉजिकल जन्म नहीं है। और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि मुझे इस धरती पर बाकायदा किसी ने भेजा है। अब वो क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, ये तो सारी दुनिया और हमारा भारत अच्छी तरह देख रहा है कि उन्हें इस धरती पर भेजा गया है या उनकी बायोलॉजिकल बर्थ हुई है। बहरहाल इस तरीके का नैरेटिव उन्होंने गढ़ना शुरू किया और ये ढर्रा उठा लिया, और लगातार उसके बाद से अपने स्पीचेस में, अपने भाषण में, और साथ ही साथ जो गोदी मीडिया को जो लगातार वो एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी इंटरव्यू में ये बात उन्होंने धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार कहनी शुरू की कि मैं जो है वो बाकायदा ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस तरीके की बात एक आम आदमी किस तरीके से कर सकता है, और वो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बात किस तरह कर सकता है। बहरहाल धीरे धीरे ये बात जो है फैलने लगी, तो किसी आम आदमी की तरह ये बात नहीं लगती, और इस तरीके से उन्होंने ये नैरेटिव बुनना शुरू किया और अपने गुब्बारे में, जो उनका प्रचार का गुब्बारा है, उसमें हवा भरने का काम शुरू कर दिया, और लगातार वो हवा भरते गए। लेकिन आज दिलशाद नगर गार्डन, दिल्ली के दिलशाद नगर गार्डन, कन्हैया कुमार और दिल्ली के बाकी उम्मीदवारों के लिए जब राहुल गांधी ने वोट मांगने के लिए अपना भाषण दिया, तो दिलशाद गार्डन के मंच पर नरेंद्र मोदी जी के इस गुब्बारे की हवा निकाल दी और इस तरह फोड़ा कि आज ये दिन भर की सबसे बड़ी खबर बनकर सामने आई है। तो आइए सुनते हैं कि आखिर दिलशाद गार्डन में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की नए गुब्बारे की नई हवा किस तरह निकाली है। अब ये देखना ये है कि आने वाले इंटरव्यू में, आने वाले भाषण में नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात करते हैं कि मेरा जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है, अब मुझे विश्वास होने लगा है कि मुझे परमात्मा ने, मुझे भगवान ने, मुझे ऊपर वाले ने इस धरती पर भेजा है। अब सवाल ये है कि उन्हें किस तरह भेजा गया है, ये अब खोज का एक मुद्दा है कि उन्हें किस तरीके से भेजा गया है। तो आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने दिलशाद गार्डन में क्या कहा। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है, और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो
तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? अच्छा ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए, चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। अजीब सी बात है, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी समझता ही नहीं है कितना है। जितना पैसा मनरेगा में हमने 1 साल में डाला, अगर आप 24 साल का पैसा ले लो, उतना इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 24 बार कर्जा माफ करो, हर किसान का कर्जा माफ कर दो, उतना पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। और देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। भैया यमुना पार के बारे में आपने कभी मीडिया वालों को बोलते हुए देखा है? आपकी सड़कें दिखाई इन्होंने? ये जो कचरा पड़ा हुआ था बाहर, ये इन्होंने दिखाया कभी? मगर अंबानी की शादी तो दिखाते हैं। थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि भैया हमें भी भगवान ने भेजा है।